कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड पाठ 4 और उस पाठ का नाम है अशोक के फूल। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो पाठ है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। तो थोड़ा सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हम जीवन परिचय पर, उनके रचनाओं पर और उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालें। फिर इस पाठ के संदर्भ में उनके जो विचार हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म था वो संवत 1964 यानी 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहाँ से सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में ये पद का निर्वाह करते रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे और इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विशेष योजना का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो यदि हम देखें तो आचार्य द्विवेदी जी का जो साहित्य है वो बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने कविता से लेकर नाटक के क्षेत्र में भी कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और भी जो इनकी छुटपुट रचनाएं हैं उनका पूरा लेखा जोखा इसमें दिया है। इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हिंदी साहित्य से संबंधित 3 पुस्तकें हैं। निबंध संग्रह में देखें अशोक के फूल, जिसको हम आज पढ़ेंगे, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। अब साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथों में देखें कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। उपन्यास देखें इनके मशहूर हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा। ये उपन्यास जो इनका एक दिया हुआ है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो कभी कभी होता क्या है कि ये जो आत्मकथा है इस शब्द से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये किसी व्यक्ति की आत्मकथा है, जबकि एक उपन्यास का नाम है। और कभी कभी ये कई बार प्रश्न आया है और लोग इसका उत्तर गलत ही दे देते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। विधा मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो गद्य लेखन है वो कई प्रकार का होता है, उसका एक नाम है, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, निबंध हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, संस्मरण हो, है ना, इस तरीके से उपन्यास हो। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो शब्द है ये भ्रमित करता है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी की आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा भी दिया होगा विकल्प में और आप इसको अगर कर देंगे तो गड़बड़ है। तो ये आप देखें, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास, तो इसमें भ्रमित मत होइएगा। तो थोड़ा सा विशेष था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भी इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनके देखिए नाम है अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा। इनको एक ललित निबंधकार लोग मानते हैं और ललित निबंधकार वो निबंधकार होते हैं जिनकी रचनाओं में
विविधता होती है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होता है। तो इस प्रकार से इनके जो निबंध हैं उनमें ये चीज़ें, ये विशेषता देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें एक दलित निबंधकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। आत्माभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ सजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती हैं। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति और विस्मृति अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। विद्यानिवास मिश्र जी एक बहुत बड़े निबंधकार हैं। उन्होंने द्विवेदी जी के बारे में लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं। बहुश्रुत मतलब बहुत सुनने वाले, और हैं कथा कौतुकी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्र भूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। तो द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार है। इसमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। तो आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, अब भाषा पे देखें इनकी जो भाषा शैली है या भाषा जो किस प्रकार की भाषा का इन्होंने अपने निबंधों में, रचनाओं में प्रयोग किया है। आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जीवन परिचय का खंड है, और ये जो हमारा आज का पाठ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसको हम पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए जिन भावों को संजोया गया है उसको भी एक पैराग्राफ में यहाँ लेखक ने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। और देखें उसका सारांश। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज अनादरित होकर है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित हैं, और वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। तो यह जो थोड़ा सा अंश सारांश रूप में इस पाठ के बारे में बताया गया है, तो वो एक प्रकार से संकेत है कि ये जो पूरा पाठ है वह अशोक के फूल के विषय में लेखक ने बताने का प्रयास किया। और अशोक के फूल के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी पहचान कारक जो विशेषता है, कहीं न कहीं उसको हम खोते जा रहे हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं। जो श्रेष्ठता के मापदंड हैं और जिनको हम पूर्व में अपना करके विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किए, आज उन्हीं जड़ों से हम कट गए हैं, उन्हीं श्रेष्ठताओं से हम दूर हो चले हैं। और कहीं न कहीं उन श्रेष्ठताओं का प्रतीक जो अशोक का फूल है, अशोक के फूल हैं,
वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना अपमानित अनादर होने के बाद भी जो उस श्रेष्ठता, संस्कृति और आचरण के जो पहचान सूचक चिन्ह थे, उसमें किसी प्रकार की धूमिलता नहीं आई है। किसी प्रकार से अगर हम देखें तो गुणों में ह्रास नहीं हुआ है, भले ही उसको कोई पूछे न पूछे। जिस प्रकार 2000 साल पहले अशोक के फूल खिलते थे, उनमें सौंदर्य झलकता था, वह लोगों की सुंदरता को बढ़ाने के कारक बने रहते थे, आज भी उनमें वह गुण विद्यमान है और उपेक्षा के कारण ही हम उसको भूल से गए हैं, किंतु उसके सौंदर्य में आज भी किसी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ है। वह उसी सम्मान का अधिकारी आज भी है और वह अपने स्थान पर मुस्कुराता हुआ तटस्थ भाव से डटा हुआ है, यह बताने के लिए कि समय चक्र के साथ लोग तो उसको पहचानना भी भूल गए हैं। इसीलिए तो जो अशोक के फूल के रूप में जिसकी पहचान होती है, अशोक के वृक्ष के रूप में जिसकी पहचान होती है, वास्तव में वह तो निफूला ही है, वह तो फूलता ही नहीं। तो फूल की हम क्या बात करें। यानी उत्तर भारत के बहुसंख्य लोग अब अशोक के वृक्ष को जिस वृक्ष के रूप में पहचानते हैं, उसमें तो कहीं पुष्प ही नहीं लगते। तो क्या हमारा ज्ञान, हमारी पहचान करने का गुण इतना कमतर हो गया है कि जो एक समय श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था। कामदेव को 5 पुष्प प्रिय थे और उनमें से एक था अशोक का पुष्प। आज हम उस अशोक के वृक्ष को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह हमारी उपेक्षा का ही परिणाम है। समय के साथ साथ हमारी पीढ़ियों का वह अनादरित भाव है कि हम उससे इतनी दूर चले गए कि आज उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी इस तरीके का जो ह्रासपन है, इस तरीके का जो दूरित भाव है, इस तरीके का जो अनादरित भाव है, अपनी श्रेष्ठताओं से दूर होने का जो भाव है, उसका खामियाजा हम इस रूप में देख रहे हैं। और इस प्रकार से हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि एक समय जिसको सिरोधार्य किया जाता था, नायिकाएं जिस पुष्प को अपने शरीर पर धारण करके इतराती थीं, अपने सौंदर्य को निहार करके वह आत्ममुग्ध हो जाती थीं, रोमांचित हो जाती थीं। कंदर्प देवता भी उनको बड़े ही जतन से अपने धनुष और बाण में सजाता था। आज उस वृक्ष को हम नहीं पहचान पा रहे। तो इस प्रकार से लेखक ने अशोक के फूल के माध्यम से यह प्रतीकात्मक रूप से बताने और समझाने का प्रयास किया है कि कहीं न कहीं हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होने की बजाय उन कमियों को दूर करना होगा, उन श्रेष्ठताओं के निकट जाना होगा, उन संस्कृति के चिन्हों को अपने आचरण में उतारना होगा जो हमारी पहचान का एक माध्यम थी, हमारी श्रेष्ठता का प्रतीक थी। देखें इसमें एक पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है। ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उस समय शताब्दियों के परिचित
यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इस आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। तो लेखक ने तमाम साधना पद्धतियों का जिक्र किया है और उसमें उन्होंने अशोक के फूल की जो श्रेष्ठता है, मान्यता है, उसको भी बताने का प्रयास किया। कई प्रकार के देवताओं का और कई प्रकार की जातियों का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया और किस प्रकार से वो जातियां अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानती थी। उनके उपास्य कौन थे, इनको भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और इसमें देखिए कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, जिन्होंने धर्म को अपने अनुसार रचा और गढ़ा, कहीं न कहीं उनकी मान्यताओं में भी अशोक का फूल था और उस अशोक की महत्ता को वहाँ भी उन्होंने स्वीकार किया। अब देखें अगले पैराग्राफ में रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महादेश है, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलश्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो लेखक ने यह भी बताया कि किस प्रकार कामदेव को, जिसको मनोजन्मा भी कहते हैं, जो मन में पैदा होता है, जो अदृश्य है, उसने शिव के ऊपर अपना बाण फेंका और उसके प्रभाव के फलस्वरूप शिव के प्रकोप से वह जलकर राख हो गया और उसका जो धनुष था वह खंड खंड हो गया। उसके अलग अलग भाग जहाँ जहाँ गिरे अलग अलग पुष्पों में परिवर्तित हो गए। तो धरती, यह जो धरती है, लेखक कहता है कि यह इतनी प्रभामयी अद्भुत है कि इसके संपर्क में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वह कितनी भी निम्न कोटि की क्यों न हो, वह मनोहर वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है। अब देखें इसी के क्रम में लेखक ने यह आगे बताने का प्रयास किया है कि अशोक का जो पुष्प है वह भी तो इसी तरीके से निर्मित हुआ और कहीं न कहीं वह सबसे प्रभावकारी था, सबका प्रिय था। परंतु बदली हुई परिस्थितियों में आज अगर हम देखें तो हर फूल का अपना अस्तित्व है।
किंतु अशोक के फूल का अस्तित्व हमको देखने को नहीं मिलता। और वह इस बात का भी प्रमाण है कि आज हम अशोक के वृक्ष को भी नहीं पहचान पाते। पाठ थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।